अलीज़ा परीक्षा से बात करती है और कहती है कि भाई मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम किस चीज़ के लिए इनकार कर रही हो। आखिर बारी में बुराई ही क्या है? तुम्हें खुद समझ आना चाहिए। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। तुम्हें देखो कुछ ना कुछ तो करना ही है, कल कला को जाना ही है ना। लेकिन देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए बेहतरीन फैसला हो। और वैसे भी मैं बारी से कई दफ़ा मिल चुकी हूँ। वो बहुत ही अच्छा लड़का है। जिसको सुनकर परिशे कहती है कि बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मुझे बहुत खौफ आता है जब मैं अपनी माँ के नसीबों को देखती हूँ कि उसके नसीब कैसे चकनाचूर होके रह गए और जिस इंसान के साथ उसने सारी ज़िंदगी गुजारी है, उनके हाथ क्या आया। जिसको सुन के वो परिशे को हौसला देती और कहती है कि मेरी बहन देखो, ये बातें सोचकर हम अपनी ज़िंदगी को जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के कुछ करना है। तो बहरहाल तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सब बातों की टेंशन ना लो। बारी बहुत समझदार और शरीफ लड़का है और तुम्हें अब इस चीज़ के लिए, इस बात के लिए स्टेप उठाना ही होगा भाई। लेकिन जी आप देखेंगे कि परिशे जैसे ही कॉल करती है बारी को और कहती है कि अगर आप वाक़ई में मेरे साथ सिंसियर हैं, तो आपको मामले को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि मैं भी मज़ीद अब लोगों के जवाब बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं भी ये सब चीज़ों से तंग आ चुकी हूँ, क्योंकि उसके बाप ने उसका जीना महाल कर रखा है। तरह-तरह की बातें करके रुमैसा और वो उसका दिमाग खाते रहते हैं, बल्कि ज़ुबैदा का ऐसा हश्र कर रहे हैं कि ज़ुबैदा बेचारी काफ़ी परेशान होके रह गई है। परिशे कहती है कि अब आपको कोई ऐसा इक़दामात उठाने हैं जिसकी वजह से ये मामला यहीं पे ख़त्म हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है इस मामले को अब ठीक करना आपके बस की बात है। आगे से आप देखेंगे कि बारी कहता है कि तुम बस हाँ करो और इस बात की फ़िक्र छोड़ दो, क्योंकि अब इस बात के लिए राज़ी हो चुका है उसका बाप भी और कहता है कि बेटा तुम फ़िक्र मत करो, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। लेकिन असर पड़ेगा मिनाल की ज़िंदगी पर। जैसे ही ये सब कुछ होगा ना, आप देखेंगे कि किस तरीके से मिनाल की ज़िंदगी तबाही की तरफ आ जाएगी। वो परिशे को कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इन सारे मामलात को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लूँगी और देख लेना इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। परिशे कहती है कि मैं किसी भी तरह से आप लोगों की ज़िंदगी में कोई रुकावट नहीं बनना चाहती और ना ही चाहती हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी में कोई दुःख, कोई तकलीफ़ आए। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम लोग भी अपनी ज़िंदगी को सुकून से जियो। आगे से वो कहती है कि मेरे लिए मेरे भाई की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो बेहतर यही है कि अब आप लोग भी ये टेंशन लेना छोड़ दो और जो कुछ मैं कर रही हूँ वही करने दो। मतलब ये है कि उसने अपने बाप को राज़ी कर लिया है और कहा है कि बस हमें जितनी जल्दी हो सके जाके इस रिश्ते की बात करनी है और परिशे को घर ले आना है। अगर परिशे एक दफ़ा इस घर में आ गई तो सारे मामलात ठंडे पड़ जाएँगे। आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है परिशे की कि बेटा तुम्हें बारी से अब इस मामले पे बात करनी होगी। अगर वो वाक़ई में तुमसे प्यार करता है तो उसे अब कोई स्टेप लेना होगा। बिना स्टेप लिए मैं अब कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और वैसे भी मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है। मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ही तुम लोगों का फ़र्ज़ अदा हो जाए और तुम लोग अपने घर की हो जाओ, क्योंकि ये सारी परेशानी मुझे बहुत तकलीफ़ देती है। मैं चाहती हूँ कि बस आप लोगों का घर बस जाए, इसमें ही मेरी खुशी है। बहरहाल जी काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी है अब जाकर ये औरत। वो जान चुकी है कि ज़ुहैब ने तो उसकी बेटी लीज़े को बहुत खुश रखा है और दूसरी तरफ परिशे को भी बारी बहुत खुश रखेगा। इस चीज़ को लेके वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि फिर वो नसीबों से डर जाती है और अपनी बीती हुई ज़िंदगी को और जो मौजूदा ज़िंदगी है उसको सोच के घबरा सी जाती है। लेकिन उसको उसकी बेटी दिलासा देती है और कहती है कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख लीजिएगा सब कुछ ठीक होके रह जाएगा। अलीज़ा परिशे से बात करती है और कहती है कि भाई मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम किस चीज़ के लिए इनकार कर रही हो। आखिर बारी में बुराई ही क्या है? तुम्हें खुद समझ आना चाहिए। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। तुम्हें देखो कुछ ना कुछ तो करना ही है, कल कला को जाना ही है ना। लेकिन देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए बेहतरीन फैसला हो और वैसे भी मैं बारी से कई दफ़ा मिल चुकी हूँ। वो बहुत ही अच्छा लड़का है। जिसको सुनकर परिशे कहती है कि बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मुझे बहुत खौफ आता है जब मैं अपनी माँ के नसीबों को देखती हूँ कि उसके नसीब कैसे
चकनाचूर होके रह गए और जिस इंसान के साथ उसने सारी ज़िंदगी गुज़ारी है, उनके हाथ क्या आया? जिसको सुन के वो परिशे को हौसला देती और कहती है कि मेरी बहन देखो, ये बातें सोचकर हम अपनी ज़िंदगी को जीना तो नहीं छोड़ सकते ना, हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के कुछ करना है। तो बहरहाल तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन सब बातों की टेंशन ना लो। बारी बहुत समझदार और शरीफ लड़का है और तुम्हें अब इस चीज़ के लिए, इस बात के लिए स्टेप उठाना ही होगा भाई। लेकिन जी आप देखेंगे कि प्रीशे जैसे ही कॉल करती है बारी को और कहती है कि अगर आप वाक़ई में मेरे साथ सिंसियर हैं, तो आपको मामले को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि मैं भी मज़ीद अब लोगों के जवाब बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं भी ये सब चीज़ों से तंग आ चुकी हूँ, क्योंकि उसके बाप ने उसका जीना मुहाल कर रखा है। तरह-तरह की बातें करके रुमैसा और वो उसका दिमाग खाते रहते हैं, बल्कि ज़ुबैदा का ऐसा हश्र कर रहे हैं कि ज़ुबैदा बेचारी काफ़ी परेशान होके रह गई है। परिशे कहती है कि अब आपको कोई ऐसा इक़दामात उठाने हैं जिसकी वजह से ये मामला यहीं पे ख़त्म हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है इस मामले को अब ठीक करना आपके बस की बात है। आगे से आप देखेंगे कि बारी कहता है कि तुम बस हाँ करो और इस बात की फ़िक्र छोड़ दो, क्योंकि अब इस बात के लिए राज़ी हो चुका है उसका बाप भी और कहता है कि बेटा तुम फ़िक्र मत करो, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। लेकिन असर पड़ेगा मिनाल की ज़िंदगी पर। जैसे ही ये सब कुछ होगा ना, आप देखेंगे कि किस तरीके से मिनाल की ज़िंदगी तबाही की तरफ आ जाएगी। वो परिशे को कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इन सारे मामलात को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लूँगी और देख लेना इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। परिशे कहती है कि मैं किसी भी तरह से आप लोगों की ज़िंदगी में कोई रुकावट नहीं बनना चाहती और ना ही चाहती हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी में कोई दुःख, कोई तकलीफ़ आए। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम लोग भी अपनी ज़िंदगी को सुकून से जियो। आगे से वो कहती है कि मेरे लिए मेरे भाई की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो बेहतर यही है कि अब आप लोग भी ये टेंशन लेना छोड़ दो और जो कुछ मैं कर रही हूँ वही करने दो। मतलब ये है कि उसने अपने बाप को राज़ी कर लिया है और कहा है कि बस हमें जितनी जल्दी हो सके जाके इस रिश्ते की बात करनी है और परिशे को घर ले आना है। अगर परिशे एक दफ़ा इस घर में आ गई तो सारे मामलात ठंडे पड़ जाएँगे। आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है परिशे की कि बेटा तुम्हें बारी से अब इस मामले पे बात करनी होगी। अगर वो वाक़ई में तुमसे प्यार करता है तो उसे अब कोई स्टेप लेना होगा। बिना स्टेप लिए मैं अब कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और वैसे भी मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है। मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ही तुम लोगों का फ़र्ज़ अदा हो जाए और तुम लोग अपने घर की हो जाओ, क्योंकि ये सारी परेशानी मुझे बहुत तकलीफ़ देती है। मैं चाहती हूँ कि बस आप लोगों का घर बस जाए, इसमें ही मेरी खुशी है। बहरहाल जी काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी है अब जाकर ये औरत। वो जान चुकी है कि ज़ुहैब ने तो उसकी बेटी लीज़े को बहुत खुश रखा है और दूसरी तरफ परिशे को भी बारी बहुत खुश रखेगा। इस चीज़ को लेके वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि फिर वो नसीबों से डर जाती है और अपनी बीती हुई ज़िंदगी को और जो मौजूदा ज़िंदगी है उसको सोच के घबरा सी जाती है। लेकिन उसको उसकी बेटी दिलासा देती है और कहती है कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख लीजिएगा सब कुछ ठीक होके